स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन के लगभग 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज कुछ गुड न्यूज भी आई है। लेकिन ये गुड न्यूज क्या है, इसको लेकर कुछ विवाद भी है। आज हम इस विषय पर गंभीर चर्चा इसके स्टेक होल्डर्स के साथ करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है और लगभग 1 साल से दिल्ली बॉर्डर सीज है और किसान भाई वहां पर आंदोलनरत हैं, आज एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर यह आई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बेहद ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर धर्म सिंह सैनी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि किसानों के मुद्दे को बहुत जल्दी हल कर लिया जाएगा। बातचीत चल रही है और इसका समाधान बस बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही उनका यह बयान आया, काफ़ी हंगामा हुआ इस बयान के बाद कि क्या वाकई में कोई बातचीत चल रही है, और अगर बातचीत चल रही है तो किस चैनल के माध्यम से या कौन लोग उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मंत्री जी के बयान में थोड़ा संशोधन हुआ। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या सरकार उनकी सभी मांगे मान लेगी? चल क्या रहा है इन सब के भीतर, ये एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि 1 साल से स्थिति जस की तस है और इसका समाधान नहीं निकला है। इसीलिए मैंने आज सोचा कि सारे स्टेक होल्डर्स से मैं सीधे बात करूं, 1 to 1 बात करूं, ताकि हम ये समझ सकें कि क्या वाकई में किसानों के मुद्दे को हल करने की कोई गंभीर ठोस पहल हो रही है या फिर सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ राजनीति, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। मैं आपको सीधे धर्म सिंह सैनी जी के पास लेके चलता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सहारनपुर से आते हैं, सीनियर लीडर हैं, और आज इन्होंने ये बयान देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हंगामा मचा दिया है। सैनी जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भारत समाचार को समय देने के लिए। मैं आपसे धर्म सिंह सैनी जी जानना चाहता हूं कि आपने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा है और दावा किया है कि किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, किसानों की मांगे मान ली जाएंगी, ये बातचीत चल रही है। आपने क्या ये बयान व्यक्तिगत स्तर पर दिया है या वाकई में किसानों के साथ कोई बातचीत चल रही है? नहीं मिश्रा जी, देखिए, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरी सादर नमस्ते। मैंने ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट दिया है और इसलिए दिया है कि हम 2022 में बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। हमने सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, 4 लेन हाईवे, एयरपोर्ट, गरीब लोगों को हमने निःशुल्क अनाज, कोरोना काल में हमने पूरे तरीके से, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी, मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि किसानों के साथ क्या कोई गंभीर वार्ता चल रही है अथवा नहीं? सोच बनी है आम जनता की। नहीं, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कि ये पूरी सोच बनी है कि आम जनता की, कि वो हम योगी जी के नेतृत्व में दोबारा वोट डालें। परंतु कोई भी चुनाव हो, उसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा 2017 में माहौल बना, उसी तरह माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि हम ये जितने इस तरह की समस्याएं हैं, किसान राजनीतिक नहीं है लेकिन वो अच्छी सोच रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि ये हमारे जो मसले हैं वो निपटे और हम बेफिक्र होकर के भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाएं और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएं। इसी आशय से मैंने अनुरोध किया है व्यक्तिगत कि ये, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा किसान प्रधान क्षेत्र है और हर व्यक्ति कहता है, हमारे केंद्र नेतृत्व कहता है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश से होकर के ही बनती है। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सरकार अगर बनानी है तो वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकल करके आएगी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की जो इस तरह के मसले हैं हमें मिल बैठ करके निपटा लेना चाहिए, ये मेरा। तो आपने ये अनुरोध किससे किया, केंद्र से किया या फिर लखनऊ से किया, और बातचीत किस स्तर तक पहुंची है, आप थोड़ा बताएं। मैंने आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से, दोनों से अनुरोध किया है कि इस बात को, इस गंभीरता को समझे और मुझे उम्मीद है कि इस मसले में अब आगे कदम बढ़ेगा और ये मसला जो है इसे निपटाया जाएगा। आप पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों के मसले पर
इतना खुलकर स्टेटमेंट दिया है कि अगर लखनऊ में सरकार बननी है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल को ठीक करना होगा, किसानों की आपकी बात आवाज़ माननी कभी-कभी होगी। बहुत कट जाती क्या है। आपको लगता है कि केंद्र और लखनऊ में आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, देखिए मैं विश्वास के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय ये मसले इस तरह के निपटाए जाते हैं और मेरी सोच है कि ये वो समय आ गया है कि हम इस बात को का निस्तारण करें, दोनों को बिठा करके सरकार और यूनियन के लोगों को, किसान भाइयों को बिठा करके उनकी बात सुनी जाए और जो भी है बीच का रास्ता निकाल करके इसे निपटाया पर जाए। आप लोग तो इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहते थे, आज आप कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है इसलिए बात की जानी चाहिए। जी, आप तो इनको पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज क्या क्या कहते थे, अब जब चुनाव आ रहा है तो अब आप इनके साथ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, देखिए मिश्रा जी, मैंने कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी कभी नहीं कहा, चूंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और अलग अलग सोच है जो जिस तरीके से अपने बयान कर सकता है जी। लेकिन किसान किसान है और पश्चिम बेल्ट पूरे किसानों से भरी हुई है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, उनके परिवार का व्यक्ति भी, कोई भाई पिता कोई ना कोई किसानी करता है, इसलिए किसान महत्वपूर्ण है और एक माहौल बनाने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है। और अगर कि हम बातचीत जो है नहीं इस हुई, मामले को किसानों का निपटाएं। मुद्दा हल नहीं हुआ मंत्री जी, तो क्या स्थिति होगी? मुझे उम्मीद है निमट जाएगा। नहीं निपटा तो आप राकेश टिकैत को जानते हैं, उनसे कभी मिले हैं? जी, आवाज नहीं आ रही आप राकेश टिकैत को जानते हैं, उनसे कभी मिले हैं? जी। आप राकेश टिकैत को जानते हैं और उनसे कभी मिले हाँ, हैं? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं उनसे इस मामले में कभी नहीं मिला, ना मेरी बात हुई है, लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे सुख दुख मरने जीने में वो आते हैं और पूरे तरीके से मेरे उनके पारिवारिक संबंध है। वो तो क्या इस पारिवारिक संबंध का किसानों की इस्तेमाल आप leadership, समझौता वार्ता के लिए करेंगे? मिश्रा जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मैं बार ये बार। जानना चाहता हूं कि क्या इस पारिवारिक संबंध का इस्तेमाल आप समझौता वार्ता के लिए करेंगे? जी जी हाँ, अगर मुझे सरकार कहेगी तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ उनसे। पिछली बार राकेश टिकैत से आपकी कब वार्ता हुई थी? देखिए, वैसा हालचाल पूछने के लिए तो कभी ना कभी हमारी पारिवारिक बात होती रहती है, लेकिन मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, इस संबंध में मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन बात नहीं बनी तो आप पहले ऐसे नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जिन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, क्या आप पार्टी लाइन के खिलाफ हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पहले से भी ज्यादा सीटें ला करके विधायकों की और उन्हें प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया है। जी। मेरा उधर का अनुभव है, मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरी बात मैंने ये रखी है। जी। अब वो अलग बात है कि इसे किस रूप में लिया जाए। मंत्री जी, मैं 1-to-1 बात कर रहा हूं और राकेश टिकैत जी